हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है न्यू नागपुरी सिलेबस के अनुसार जेएससीजीएल नगर पालिका के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी के लिए, यानी कि अगर ग्रेजुएशन लेवल में आपका लैंग्वेज पेपर नागपुरी है तो उसके लिए जो है ये नागपुरी टेस्ट सीरीज 12 आज हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। और ये जो टेस्ट अवेलेबल है एडी क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है, ओनली 149 में अभी जो है मिल रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ जो है आपको यहाँ 20+ कोर्स जो है 20+ फुल कोर्स फुल टेस्ट आपको अपलोडेड है। आप यहाँ फुल टेस्ट आराम से दे सकते हैं। दूसरी बात, अभी बुलेट ट्रेन प्लस ये 380 पेज वाला जो झारखंड जीके है दोनों 249 में मिल रहे हैं। नागपुरी का फुल कोर्स 499 में मिल रहे हैं। और यहाँ जो है नागपुरी का संपूर्ण क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट करा दिए गए हैं। तो जिनके पास नहीं है वो जो मेरे जो भी हैं, यानी कि जो गरीब स्टूडेंट्स हैं या जिनके पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वो जो क्लास को देखकर खुद से नोट्स बना सकते हैं। और जिनके पास टाइम है, मनी भी है, तो वो पीडीएफ परचेज कर सकते हैं उनके लिए। तो मैंने दोनों ऑप्शंस आपके लिए दिए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ कर सकते हैं और टेस्ट अभी ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि सारी जो टेस्ट अभी चल रहे हैं सारे सिलेबस के आधार पर हैं। ठीक है, तो एडी क्लासेस फ्रॉम प्ले स्टोर आप डाउनलोड करें, या फिर कोर्स का पीडीएफ के लिए आप 8863884281 पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग ये पढ़ेंगे नागपुरी टेस्ट 12। अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास 11 तक नहीं देखा है टेस्ट सीरीज का तो अवश्य देखेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो आप टोटली देख सकते हैं। तो हम लोग को डट कर मुकाबला करना है और ये जो एग्ज़ाम हो सकते हैं, और माइंड मेकअप करके चलना है कि 15 अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम होगा। माइंड मेकअप करके चलना है और यही लास्ट डेट आपको लेकर चलने हैं। ठीक है, लास्ट डेट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर 15 अक्टूबर ना होकर मान लीजिए कि 5-10 दिन बढ़ ही जाएगा तो इससे आपको कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, क्योंकि आप जो है प्रिपरेशन कर चुके हैं और एक मंथ जो होता है वो रिवीजन का टाइम होता है। अगर आप फुल तैयारी कर रहे हैं ठीक बात है, लेकिन कुछ बड़ा पाने के लिए ना पहले से प्लान करना होता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए अभी जो है रिवीजन इतना जम कर करिए कि एक भी प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि एक प्रश्न गलत होने पर बहुत बहुत पीछे चले जाइएगा। तो चलिए, जो पहला जो प्रश्न है बंगला लिपि में नागपुरी कर कौन साहित्यिक विधा में लिखल जात रहे। जो बंगला लिपि है में नागपुरी कर कौन साहित्यिक विधा में लिखा जाता था, तो ये जो है गीत को जो है ये लिखा जाता है बंगला लिपि में। नागपुरी कर कौन साहित्यिक विधा में, नागपुरी जो है गीत होता है। ठीक है, बंगला लिपि में ये बोलना चाह रहा है। मुंह और नाक से उच्चारित ध्वनि समूह के, यहाँ क्या प्रश्न पूछ रहा है भाई, तो मुंह और नाक, ठीक है, मुंह और नाक से उच्चारित ध्वनि के का कहल जाएगा। चलिए आप लोग सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। तो मुंह और नाक से उच्चारित ध्वनि समूह के का कहल जाएगा, तो इसको जो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट अगला नंबर प्रश्न है, नागपुरी लिखक ले सबसे सुपटवा लिपि कौन है के। नागपुरी लिखने में, चलिए जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कैथी, देवनागरी, बंगला, रोमन, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी यानी कि देवनागरी होगा। यही आदिवासी मूल समूह के, यानी कि आदिवासी मूलवासी के जोड़ेक वाला भाषा जो है निम्न में से कौन है के। आदिवासी मूलवासी को जोड़ने वाला जो है भाषा कौन है, ये प्रश्न है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। खोरठा, मुंडारी, संथाली, सादरी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दिस इज योर टाइम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सादरी। और देखिए सादरी को सदरी, नागपुरिया, सदानी, ये सब सारी चीज़ हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न,
का कौन सर्वनाम कर सार्वनामिक रूप है के? सवाल बोधक, संबंधवाचक, निश्चय बोधक, कोई नहीं। इट्स योर टाइम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सवाल बोधक। का जो है, का करके हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं नागपुरी में, ठीक है, या फिर हिंदी में वही होता है, का को क्या कहते हैं हम लोग। नागपुरी व्याकरण में उत्तम पुरुष सर्वनाम कर बहुवचन रूप का है के? तो बहुवचन का जो है रूप क्या है? हमरे मन, ये वाला हमरे मन, या फिर हमरे सौभ या सौभे। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी, सौभे हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर जो प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? संज्ञा, संज्ञा कर औजी। संज्ञा कर औजी कहने का अर्थ क्या हुआ कि संज्ञा कर बदले, ठीक है, संज्ञा कर बदले में व्यवहार होए वाला शब्द के का कहल जाला? संज्ञा के बदले में जो शब्द व्यवहार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, वचन। क्या कहते हैं इसको? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट जो है 8 नंबर प्रश्न, बोतल, पौआ, पैंटी, कनवा कौन विशेषण कर उदाहरण है के? तो कौन विशेषण है इसका? ठीक है, बोतल, पौआ, पैंटी, कनवा कौन विशेषण कर उदाहरण है के बताएंगे? तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 9 नंबर प्रश्न है, नाती शब्द यानी कि संज्ञा कर स्त्रीलिंग रूप का बनी? नतनी, नतियाइन, नातिन या नताइन। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नातिन। नाती का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो क्या होता है? नातिन होता है। यहीं चले 10 नंबर प्रश्न है, देवल में से कौन उभय लिंग कर उदाहरण है के? निम्न जो दिया हुआ है उसमें से कौन उभय लिंग का उदाहरण है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्रश्न है देवल में से कौन लिंग जो है आपका उभय लिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी, खखरा। खखरा कर अर्थ क्या होता है? मैंने बहुत बार खखरा कर अर्थ बताया है, ठीक है, आप ये बताएंगे। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है? ह्रस्व स्वर कर उच्चारण में जेतई समय लागेला उके का कहल जाला? ह्रस्व स्वर कर उच्चारण में जेतई समय लगेला, मतलब ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये बात बोल रहे हैं। ह्रस्व स्वर में जितना समय लगता है उके का कहल जाला? तो क्या कहा जाता है? काल मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? काल मात्रा, एकदम रट लेंगे। वर्णवृत्त, मात्रावृत्त और तालवृत्त के कौन तरह कर छंद मानल जाएला? देखिए मानत नहीं है, मानल होगा, ठीक है, ल होगा। यानी कि कौन छंद के मानल जाएला? वर्णवृत्त, मात्रावृत्त और तालवृत्त के। लौकिक छंद, संस्कृत छंद, वैदिक छंद, कोनो नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैदिक छंद, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, झूरी झाटी गीत कौन गीत मनक कर कहल जाएला? जो मतलब किस प्रकार का गीत है झूरी झाटी? पंचपरगनिया, कुरमाली, नागपुरिया, खोरठा लोकगीत। क्या है? सही आंसर हो जाएगा नागपुरी लोकगीत है ये झूरी और झाटी। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, नागपुरी लोकगीत में दोहरी डमकच कर कैठो भेद उपभेद आहे? तो क्वेश्चंस का मतलब है कि ये लोकगीत में, नागपुरी लोकगीत में दोहरी डमकच कर कैठो भेद और उपभेद होता है। तो कितने भेद होते हैं भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? 15 नंबर प्रश्न है, कौन राग में गीत झाके कर काम करल जाइला? कौन राग में गीत झाके कर काम करल जाइला? तो सही आंसर क्या होगा? लुझरी, गोलवारी, झूमर, डमकच। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, झूमर में झुक कर और क्या होता है? झाके कर काम ये नृत्य किया जाता है। 16 नंबर प्रश्न है,
जीतिया में कौन तरह कर गीत मन गावल जाएगा। तो जीतिया होता है किस प्रकार का गीत का गायन होता है जीतिया में, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जीतिया में किस प्रकार का गीत गाया जाता है। जतरा संबंधी, पर्व त्यौहार संबंधी, नाच गान संबंधी, एंड फोर्थ ऑप्शन है ऋतु संबंधी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्व त्यौहार में जो है जो गीत का गायन होता है वही होता है जीतिया में, वही गीत का। 17 नंबर प्रश्न है, नागपुरी में लहसुआ कर संबंध केकर से आहे। जो है नागपुरी में लहसुआ कर संबंध किससे है। लोक सुभाषित से, लोकगीत से, लोक गाथा से, या लोक कथा से। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकगीत। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, सोहर कर शाब्दिक व्युत्पत्ति संस्कृत कर कौन शब्द से मानल जाएगा। जो सोहर का जो शाब्दिक अर्थ सोहर है, और जो सोहर कब मनाया जाता है भाई, ये आप बच्चा के जन्म लेने पर, या फिर सोहराई में, या फिर विवाह के समय, या जनेऊ संस्कार होता है उस टाइम, नाम संस्कार होता है उस टाइम, किस मतलब किसको सोहर हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप बताएंगे। तो सोहर जो शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है संस्कृत कर कौन शब्द से हुआ है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर सूतिका गृह। ठीक है, सूतिका गृह, सोहर का अर्थ है सूतिका गृह। ठीक है, सूतिका गृह से यह शब्द बना है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, बगरा रूप में झंझायन गीत का लखे गावल जाला। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा रूप में झंझायन गीत को किस प्रकार गाया जाता है। सुइत के, खड़ा होके, बैठ के, नेव के। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैठ के, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग अगर हो जाते हैं ये में झंझायन गीत में, तो किस किस तरह गाते हैं बैठ कर लोग, तो बैठ कर गाते हैं। ठीक है, कौन अवस्था में, बैठ कर। यही चलिए 20 नंबर जो प्रश्न है आपका, कार्तिक अमावस्या कर आसपास। प्रश्न है, कार्तिक अमावस्या कर आसपास कौन गीत एक जाइत विशेष कर द्वारा गावल जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर क्या हो जाएगा, बंगला झूमर, सोहराई, डमकच, गोलवारी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, सोहराई। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, नृत्य क्रीड़ा में नवा जोश भरे के लिए कौन राग कर व्यवहार कर जाएला। झंझायन, सोहर, रंग, कोनो नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंग। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न, निम्न देवल में से कौन नागपुरी गीत संगीत से लुप्त होते जाते हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कि निम्न देवल में से कौन नागपुरी गीत जो है संगीत से एकदम खत्म होते जा रहा है। दादैर, उधवा, चांचर, सौभे। तो आंसर हो जाएगा ये सौभे, ये समाप्त होते जा रहा है। 23 नंबर जो प्रश्न है, 23 नंबर क्या है प्रश्न भाई, उधवा गीत कर गायन कर समय का है के। ठीक है, मतलब कौन सा समय हम लोग उधवा गीत का गायन करते हैं और होता है। पूष, माघ, फागुन, चैत, माघ फागुन, अगहन पूष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फागुन चैत। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, खेल गीत कर गान कर अवसर का होइला। जो खेल गीत का गान कर अवसर होता है वह क्या होता है, 6 महीना, 12 महीना, 9 महीना, 3 महीना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 12 महीना। यही चलते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है आपका, खेल गीत कौन तरह कर गीत है कई। खेल गीत जो है आपका किस प्रकार का गीत है, ऋतु गीत, लोकगीत, छुआ मन गीत, बाल गीत, किस प्रकार का गीत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोक गीत। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न है, झारखंडी भाषाओं की समस्या और समाधान नामक किताब के लेखक हैं। मतलब ये जो है झारखंडी भाषाओं की समस्या और समाधान किसने लिखा है, बताएंगे। रामदयाल मुंडा, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, कुमारी बासंती, या फिर डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बीपी केसरी। और इनके कुछ रचना बता दीजिए भाई।
बीपी केसरी का नेरवा लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा, कांटी, ठीक है, ये जो इनकी रचना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कविता शीर्षक कर्ण चिंता केकर रचना है के। जो कर्ण चिंता है किसका रचना है? प्रफुल्ल कुमार राय, बीपी केसरी, सविता केसरी, जयंत केसरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बीपी केसरी का। नेक्स्ट चलते हैं, रसइका के का कहाँ देखल जा सकेला। जो रईसका है, ठीक है, रईसका के जो है कहाँ देखल जाइला, कहाँ देखा जाता है? जो जो रईसका होते हैं उसको कहाँ देखा जाता है? अखड़ा में, नाच गान, ऑफिस में, हाट में, कहाँ देखा जाता है? तो भाई इसके नाच गान, रसइका जो होते हैं यहाँ नाच गान में देखा जाता है। नेक्स्ट चलिए, जुआइट कर संबंध केकर से आए। जुआइट किसे कहते हैं? ये जो गांव में रहते होंगे ना, वो सारे स्टूडेंट्स बच्चे जानते होंगे इसकी जुआइट। हम लोग गांव में इसको जुआइट को जुआठ बोलते हैं, ठीक है। जुआठ जो होता है ये क्या होता है? तो दो जीव को, जैसे कि जुआठ होता है दो बैलों को जोड़ने वाला जो लकड़ी होता है ना, उसको हम लोग जुआठ बोलते हैं। वो लकड़ी नहीं होता है, डिज़ाइन किया हुआ रहता है। जैसे इस प्रकार से है, ऐसे इस प्रकार आता है, ऐसे, ठीक है। एक यहाँ बैल को जोड़ा जाता है, एक यहाँ, और ये हल जो है यहाँ लगाया जाता है और इस प्रकार से फिर जोता जाता है, ठीक ना। तो यहाँ जो है ये बैल लगे होते हैं यहाँ, ठीक है, और यहाँ भी। तो ये जो जोड़ने यानी कि, और ये जोड़ते हैं ना, उसको जोड़ना नहीं कहते हैं, नारना बोलते हैं, नारेक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ नागपुरी में नारना का जो अर्थ है नारेक होता है। तो जुआइट का जो वर्क होता है, हम लोग बैल को अगर जोड़ते हैं ना, हल जोतने, खेत जोतने के लिए हल लगाते हैं, तो उसको नारना बोलते हैं कि नार दो बैल को, ठीक है, जुआइट से। तो इस प्रकार से हम लोग ये जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, नागपुरी क्षेत्र में पड़ला कर व्यवहार काले करल जाइला। नापे के लिए पड़ला, पड़ला, ठीक है, तौले के लिए, जोखे के लिए, पौरे के लिए। तो क्या चीज़ में? तो ऑप्शन नंबर ए, नापे के लिए। पड़ला जो होता है ना, वो नापा जाता है इसे, ठीक है। एक पैला भी होता है, अब पड़ला है, ये नापने ही वाला है सामग्री। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, नागपुर क्षेत्र में सरना कर संबंध कौन धर्म से है? ईसाई धर्म से, सनातन धर्म से, आदि धर्म से, या फिर ऑप्शन नंबर 4 मुस्लिम धर्म से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदि धर्म से है। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है, राजा आपन संगे राखे के लिए कुम्हार से का मांग ले ले। हरनी छुआ, नवा जन्मल छुआ, बेटी छुआ, बेटा छुआ। तो नवा नवा जो छुआ जन्मल था भाई से लिया गया है, ठीक है, इस बात पे आप ध्यान देंगे, भाई से। नेक्स्ट 33 नंबर जो प्रश्न है देख लीजिए। कमल और केत की कहानी में राजा कर का नाम रहे, ठीक है। तो कमल केत की कहानी में राजा का नाम क्या था? मैंने बहुत बार बता दिया है इसको, चामुंडा, चंडी, भुवन भर, या फिर सोहराई। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सोहराई होगा। कौन सा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा ये सोहराई होगा। क्या हो जाएगा? सोहराई होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर सोहराई नहीं होगा, भुवन भर होगा, ठीक है, भुवन भर होगा, भुवन भर। यानी कि कमल और केत की कहानी में राजा का क्या नाम था? भुवन भर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भुवन भर। और मुझे बताइए कि जो ये राजा भुवन भर कर जो छोटकी पत्नी थी, छोटकी बोहरिया थी, ओकर नाम क्या था? जल्दी बताएंगे। और चामुंडा बड़ी थी कि चंडी बड़ी थी, ये भी बताएंगे। मैंने आई थिंक ये 3 सेट्स में मैं इसका जिक्र किया हूँ कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, ठीक है। नेक्स्ट, नईमुद्दीन मिर्दाहाकर कृति है क्या? तो नईमुद्दीन मिर्दाहाकर निम्न में से कौन सा कृति है? तो ये सारे हैं, पियासल मैना, जीतिया, करगोतिया, करम, करजुगत, सारा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट आपका जो अगला प्रश्न हुआ, जेकर आगे दने चूल नखे उके का कहे ना? टकला, सपाट, मुड्रा, चांडिल। तो क्या कहते हैं उसको हम लोग? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चांडिल कहते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, आजी धरक नुकसान होवल बाद लीला के केल ले गेलक। मतलब कि
आजी के नुकसान मतलब कि जो दादी का नुकसान हो गया था तो लीला को कौन घर ले गया था? मौसी, चाचा, मामा, नाना, नानी, कौन? ऑप्शन नंबर सी, मामा। चलिए अगला प्रश्न है, नीरलकर बड़ भाई कर का नाम रहे? जो नीरलकर था उसका बड़ भाई का क्या नाम था? तो पीटर मिस्त्री या फिर पीटर दर्जी या नीरल या फिर मोरहा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि पीटर दर्जी होगा। ठीक है, और नीरल क्या था? तो नीरल मिस्त्री। पीटर दर्जी के बेटा का क्या नाम था? रंजन। और इसके दो बेटियां थी और दोनों बेटियां का क्या नाम था? सुनीता, सुशीला या फिर क्या नाम था? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और नीरल का बेटा के क्या नाम था? मुन्ना नाम था। ठीक है, और मुन्ना के लिए ये जो था राइफल कौन ला दिए थे? बंदूक जूली दीदी की रोजी दीदी। 1857 बगावत कर ऐलान खातिर ठाकुर विश्वनाथ साहू ने संदेश भेजने के लिए के चुन ले? माधव सिंह, जयमंगल, नागेश्वर, सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी को चुने थे। नेक्स्ट, सारा क्लास फ्री है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। और नागपुरी का टेस्ट भी चल रहे हैं, 149 में 20+ टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में नादिर अली गरीब नवाज के बोलले है? जो है नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में नादिर अली जो हैं गरीब नवाज किसको बोले हैं? पांडे गणपत राय को, शेख भिखारी, विश्वनाथ शाही, चार है कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ शाही को सभी लोगों ने ये क्या गरीब नवाज बोला है। 40 नंबर प्रश्न है, नागपुरी नाटक विश्वनाथ शाही में अंधार में डुगडुगी पीटल और ऐलान कर आवाज कौन दृश्य में सुनाई देवेला एकदम स्पष्ट तरीका से? तो दृश्य 4 में। ऐसे तो सब में बजता है लेकिन 4 में वो लिख दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41 नंबर प्रश्न। इस नाटक में डुगडुगी बजाकर क्या चीज का ऐलान किया जा रहा था? दूसरा, अंग्रेजी सरकार कर बुनियाद हमरे राज कर भारत जड़ से खत्म करे जरूरी है, अंग्रेज को हटाओ, दोनों या फिर कोई नहीं। इस प्रकार से डुगडुगी बजा के बोला जा रहा था या नहीं? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी यानी कि दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट 42 नंबर जो प्रश्न है, अंग्रेज हमारे कर राज्य, ठीक है, हमरे राज्य में भिखमंगा बन के आई रहे, मुदा अबू गोटा राइज के लीले के खोजत है। यह बात इस नाटक में कौन बोले? ठीक है, तो कौन बोले थे? नादिर भाई, नादिर अली या फिर ठाकुर विश्वनाथ शाही या फिर शेख भिखारी या 4 नंबर प्रश्न गणपत राय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर विश्वनाथ शाही बोले थे। यही चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है, धनो जात है धर्मो जात है, कौन बोले हैं इस नाटक में? कमेंट सेक्शन कमेंट नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठाकुर विश्वनाथ शाही। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, के संदेश दिलक कि विश्वनाथ शाही के संगी लोग कुंवर साहब ठिन जल्दी पहुंचे के चाहिए, पोरहट के राजा अर्जुन, सलगी कर लाल साहब या दोनों या फिर कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, सलगी कर लाल साहब बोले थे। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है, गांव कर स्कूल में प्रफुल्ल कुमार राय कौन क्लास तक पढ़ाई भरनों में कर लें या फिर किए थे? कौन क्लास तक किए थे? ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा और तीसरा तक क्लास किए थे। यहीं चलते हैं 46 नंबर प्रश्न है, प्रफुल्ल कुमार मैट्रिक जो है प्रफुल्ल कुमार मैट्रिक पास कौन ईस्वी, ठीक है, ईस्वी में किए थे? यानी कि मैट्रिक पास जो है कौन ईस्वी में किए थे? जल्दी बताएंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1943 में। इनके पिताजी का जो है निधन कब हुआ था? 1940, 1937, 1948। और मैं एक बात बताती हूँ, 7वां फेल कब हुए थे ये? ठीक है, 7वां फेल कब हुए थे प्रफुल्ल कुमार राय? ये आपका 3 प्रश्न है। और दोस्तों एक
जो है आपका एक क्लास स्टार्ट होने वाला है अबाउट, जैसे कि एक क्लास स्टार्ट होने वाला है, देखिए मैं बताता हूँ, रिवीजन क्लास। ठीक है, तो रिवीजन क्लास को जो भी ज्वाइन करेंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, रिवीजन जो क्लास है बहुत ही बेहतरीन ढंग से होने वाला है। ठीक है, वो होगा नागपुरी का रिवीजन क्लास, और ये ऐसी टोटली पढ़ा कर होगा। ठीक है ना, और वो आपका स्टार्ट होगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि जो रिवीजन होंगे ना, अभी रिवीजन का टाइम है, आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द ये 8 बजे से स्टार्ट होगी, डेली आपका 8 बजे जो है रिवीजन का क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए, आपको सिर्फ इसमें जो है प्रश्न पूछा जाएगा, जवाब आपको देने हैं। ठीक है ना, तपोवन 47 नंबर प्रश्न है, तपोवन के सरोवर में कौन कौन मन खेल करेना, पनडुब्बी, कलहंस, राजहंस सभी, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका सही, सब आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप चलते हैं 48 नंबर प्रश्न, कवि नागपुरी कवि मृत्युंजय नाथ शर्मा कर पहिल महाकाव्य कौन सा है, तो कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर बी, रामायणी सीतायन। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, 49 नंबर प्रश्न है, क्या कहता है भाई, शारदा प्रसाद शर्मा निम्न में से का कर पढ़ाई कर लें, डॉक्टरी कर, पॉलिटेक्निक, वकालत, इंजीनियरिंग, क्या चीज़ किए थे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वकालत। पढ़ लो अभी समय है, पढ़ लो अभी समय है, फिर ये मिलेगा कहाँ, ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। आप सोचेंगे कि अगले बार, तो अगले बार कभी आता नहीं है, ये मौका आपको दूसरा बार, अगले बार कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। एक पल जो गुजर रहा है वो फिर कभी लौट के ना आएगा। तो ये सब बातों पर हर स्टूडेंट को ध्यान देना चाहिए, समय को फालतू बर्बाद ना करें। प्रश्न है 50वां प्रश्न, नागपुरी कवि शारदा प्रसाद शर्मा के पुत्र का नाम क्या था, अवनीकांत शर्मा। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न है, सहनी उपेंद्र पाल नहनकर उपनाम काह के। ठीक है, सहनी उपेंद्र पाल नहनकर उपनाम क्या है, कवि रत्न, नहन, दोनों कोई नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नहन। 52 नंबर प्रश्न है, उपेंद्र पाल नहन द्वारा लगभग कितने पुस्तकों का प्रकाशन किया गया और ये बुक में लिखा गया है, और यह लिखा गया है पुस्तक में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। 30, 35, 20, 25 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न है, नागपुरी 2010 में कौन कौन, ये कौन नाग निम्न में से जो है नागपुरी में 2010 में नागपुरी कवि, कौन से कवि, ठीक ना, ये कौन से कवि को राजभाषा पुरस्कार सम्मान और रांची दूरदर्शन केंद्र सम्मान पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, जल्दी बताएंगे कौन नागपुरी कवि को ये दिया गया था, तो ये जो है आपका उपेंद्र पाल नाहन जी को दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नागपुरी कवि रामदयाल मुंडा के साथ रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय क्षेत्र भाषा विभाग का स्थापना कर रहे, तो कौन किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। 55 नंबर प्रश्न क्या है भाई, देख लेते हैं, नईमुद्दीन मिर्दाहा के माता जी का नाम क्या था, तो नाम क्या था भाई, महान बीबी, धारण बीबी, मनपूरन महान, क्या था, तो सही आंसर हो जाएगा महान बीबी। यही चलते हैं 56 नंबर प्रश्न, कर्मचारी के पद पर कितना वर्ष कर बाद त्यागपत्र वो दिए थे, कर्मचारी के पद से जो है कितना वर्ष के बाद ये दिए थे, तो आपको यहाँ हो जाएगा 2.5 वर्ष के बाद वो इस्तीफा दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉइंट, गिरधारी राम गोंझू के पिताजी का नाम क्या रहे,
कमल नयन गोंझू, इंद्रनाथ गोंझू, केसरीनाथ गोंझू, कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंद्रनाथ गोंझू। नेक्स्ट चलते हैं 58 नंबर प्रश्न। गिरधारी राम गोंझू अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज चैनपुर रांची जब गुमला में है, जो अभी गुमला में है, इस कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर कब से कब तक ये रहे थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 75 से 78 तक। नेक्स्ट चलिए 59 नंबर प्रश्न है आपका। नागपुरी कवि गिरधारी राम गोंझू गिरिराज हिंदी और नागपुरी के व्याख्याता के पद पर रांची के कौन से कॉलेज में रहे थे? व्याख्याता के पद पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गौसनर कॉलेज में। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न। निम्न में से लिखल रचना गिरिराजकर कौन कौन है? निम्न में से लिखल रचना गिरिराजकर कौन कौन है? नागपुरी शब्दकोश, सदानी नागपुरी व्याकरण, मातृभाषी की भूमिका, और 4 जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? सभी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। चलिए 61 नंबर प्रश्न है। गिरिराजकर द्वारा लिखा गया निम्न में से कौन कौन सी रचना है? गिरिराज के द्वारा जो लिखी हुई रचना है, कौन कौन सी रचना है? ऋतु के रंग, मांदर के संग, खुखड़ा खुखड़ी रुगड़ी, झारखंड के बड़े यंत्र, सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 4 नंबर। नेक्स्ट यहीं चलते हैं 62, ठीक है 62 नंबर प्रश्न। नागपुरी कवि गिरिराजकर द्वारा लिखा गया जो है रचना निम्न में से कौन कौन सा है? महाराजा मदरा मुंडा, अखरा निंदाए गेलक, झारखंड कर अमरपुत्र मरांग गुम के जयपाल सिंह मुंडा, सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी, ठीक है। 63 नंबर प्रश्न है। 63 नंबर प्रश्न है। आदि मानव के उल्लासमय, ठीक है, आदि मानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं, यह बात किसने बोला? पर्सी, केबी दास, वासुदेव शरण, या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्सी, ठीक है। 64 नंबर प्रश्न है। कृष्णदेव उपाध्याय ने बैलेड को क्या कहे हैं? तो बैलेड को जो है लोकगीत कहे हैं, ठीक है। और ग्राम गीत को फोक सॉन्ग कहा गया है। क्या? फोक सॉन्ग, फोक सॉन्ग। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न है। किसने राजधानी लोकगीत में ग्राम गीत का विरोध किया है? किसने राजस्थानी लोकगीत में ग्राम गीत का विरोध किया है और लोकगीत को स्वीकारा है? तो सूर्यकरण पारिक हैं, या फिर झवेरचंद्र मेघानी, या सत्यव्रत अवस्थी, या फिर सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकरण पारिक होगा इसका सही आंसर। और सूर्यकरण पारिक ने लोकगीत को कितने भागों में बांटा था? 11, 29 या 6? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। 66 नंबर प्रश्न है। 63 नंबर प्रश्न। लोकगीत निम्न में से किसका गीत है? हवा, धरती, पानी, शादी, क्या चीज़ का गीत है? तो धरती का गीत है। 67 नंबर प्रश्न है। 67 नंबर प्रश्न क्या कहता है? लोकगीत का प्रयोग गुजराती में किया है किसने? लोकगीत का प्रयोग गुजराती में कौन किए हैं? ठीक है, सूर्यकरण पारिक, मेघानी झवेरचंद्र, दोनों राम नरेश त्रिपाठी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, झवेरचंद्र मेघानी, या फिर मेघानी चंद्र झवेर, कुछ भी मिलना चाहिए नाम, झवेरचंद्र मेघानी है। नेक्स्ट चलिए 68 नंबर प्रश्न है। नागपुरी लोकगीत में कौन सी घटनाओं का समावेश है? नागपुरी लोकगीत में कौन सी घटनाओं का समावेश है? प्रकृति, जीवन, दोनों, कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जीवन। 69 नंबर प्रश्न है। 69 नंबर प्रश्न क्या है भाई? लोकगीत में किसका समानता देखने को मिलता है? परिस्थिति, विचार, भाव, सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी कुछ देखने को मिलता है। 70 नंबर प्रश्न है। केसर कर पूछल से रंथु केसर के कहाँ बथेक बतात रहे। मतलब कि जब केसर पूछती थी कि कहाँ बत रहा है, तो केसर कहाँ बताता था कि कहाँ दर्द हो रहा है? गोड़ में, छाती में, मूड़ में, हाथ में। तो कहाँ बताता था? छाती में दर्द हो रहा है। अब बड़ी स्वाहा बोहा करने लगती थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। लीला कर बिहा में के हर कर फुर्ती देखे लायक रहे।
मतलब लीलाकर शादी में किसका फुर्ती देखने लायक था? जगदीश सिंह कर, रंथु सिंह कर, सुशीला कर, कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, सुशीला कर। 72 नंबर प्रश्न है, मंगरू मन कई भाई बहन रहे? जो है मंगरू और उनके जो हैं कितना भाई बहन थे? 3, 4, एकलौता, 5। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकलौता। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न है, जगत जननी कर लेखक कौन है कई? जगत जननी कर लेखक कौन है कई? बीपी केसरी, अजीज अंसारी, शकुंतला मिश्र, महंत घासी। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी करें। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका शकुंतला मिश्र जगत जननी के लेखक हैं। ट, ठ, ड और ढ कर उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से, मूर्धा से, दंत से, कंठ से। तो होता है जो ये मूर्धा से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका पॉइंट है, क, कर, केर नागपुरी व्याकरण कर केकर विभक्ति है? संप्रदान कारक कर, संबंध, आपादान या फिर कर्म कारक कर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है संबंध कारक कर। 76 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सुशीर वाद्य यंत्र नी लागे। सुशीर का अर्थ क्या होता है? जिसे हम लोग फूंक कर बजा सकते हैं। ठीक है, तो निम्न में से ऐसा कौन सा है जिसे हम लोग फूंक कर नहीं बजा सकते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रा को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्रिसमस कर सांझ कर लेखक कर नाम का है? धनेन्द्र प्रवाही, प्रमोद भगत, कुमारी बसंती, कविरत्न। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कुमारी बसंती के द्वारा है जो क्रिसमस का सांझ लिखा गया है। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में क्रिसमस का सांझ कर 4 यानी कि जो 4 इनके पात्र हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर बताएं। क्रिसमस क्रिसमस लिखकर, पात्र लिखकर और नीचे ऐसे ऐसे डैश देकर आप मुझे बताएंगे कि 4 पात्र को लिखकर आपको बताना है। ठीक है ना, पात्र याद रहेंगे तो आप पूरी कहानी को याद कर सकते हैं। पुदुम सर में फूल मन के देखे के मन आलय, के आलय, देखे के मन आलय। तो पदुम सर में जो फूल था खिला हुआ था, ठीक है, एक चांदी का, एक रुपक, एक सोना के फूल, जो तो उसको देखने कौन कौन आया था? नगरिया मन, रानी मन, राजा, सौभे। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सौभे देखने आया था। यही चलिए 79 नंबर जो प्रश्न है क्या कहता है, बछर 8-10 बीतते बीतते का लखे छुआ आंगना में खेले के लागले? सितारा, तारा सितारा लिखे, चांद सूरज लिखे, तोता मैना लिखे या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चांद सूरज लिखे खेले के लागले। बुढ़िया एगो मंतर मार के बुलालक? भूत के, सांप के, रानी के, पिचास के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सांप के बुढ़िया बुलाई थी। 81 नंबर प्रश्न है, चाकर शब्द कर विपरीतार्थक शब्द का होगी या फिर उल्टा शब्द क्या होगा या विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, चाकर का लंबा, चाकर, सूथर, पातर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पातर। चाकर मतलब होता है चौड़ा, मोटा, और उसका जो अपोजिट होता है पतला होता है। 82 नंबर प्रश्न है, नागपुरी भाषा कर पहिल शिष्ट कहानी कौन है निम्न में से? त्रिफला, बिन बातक बात, सोइनझर, कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी जो है बिन बातक कर बात जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, राजा कर पाछे बंसी के पोखरा में के फेंकले? राजा कर पाछे बंसी के पोखरा में के फेंकले? धंगरीन, सेनापति, बड़की रानी, मंजली। तो कौन फेंकी थी? ऑप्शन नंबर बी, सेनापति लोग फेंका था कमल और केतकी फूल लाने के लिए। नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न है, नागपुरी भाषा को मगधी भाषा का अपभ्रंश किसे बोला गया है? किसे बोला गया है? यह जो है यानी कि नागपुरी भाषा को मगधी भाषा का अपभ्रंश कौन बोले हैं? ठीक है, कुमारी बसंती, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर केसरी कुमार या फिर बीपी केसरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केसरी कुमार। यही चलिए 85 नंबर प्रश्न है, 85, पटवासी आभूषण पिंधल जाइला? पटवासी जो है कहाँ पिंधा जाता है, कहाँ पहना जाता है? पैर में, कान में, हथेली में, मस्तक में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मस्तक में पहना जाता है। नेक्स्ट 85 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर सत्येंद्र लोकगीत के कई भाग में बांट रहे हैं? 2, 5, 4, 3। कितना हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 भाग में सत्येंद्र जी बांटे हैं। 87 नंबर प्रश्न है,
मुकुंद नायक कहाँ कर रहेक वाला है कई? गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सिमडेगा के रहेक वाला रहे। 88 नंबर प्रश्न है, नागपुरी भाषा झारखंड में जनजातीय भाषा मनकर संगे और उ मनक आपसी सहयोग में आपन विस्तार कर ले, कथन के हके? ये कथन जो है कौन बोले? सही आंसर हो जाएगा क्या? जल्दी बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी, कुमारी बसंती बोले हैं। 89 नंबर प्रश्न है आपका, लोक गाथा के कथा गीत के कह रहे? कौन बोले हैं लोक गाथा को? लोक गीत कथा गीत कौन बोले हैं भाई? विद्या चौहान, सूर्यकरण पारिक या झवेर चंद्र या फिर कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झवेर चंद्र जी बोले हैं। 90 नंबर प्रश्न है, भेड़ा के हर पगड़ डाहा गरियालक? पगड़ डाहा एक गाली है। एक स्टूडेंट्स आई थिंक एक बार जब कहानी पढ़ा रहे थे तो उस टाइम पूछे थे प्रश्न, तो मैं अभी भी बता देता हूँ, उस टाइम भी बताया था। तो पगड़ डाहा एक प्रकार का वो गाली है जो कि बुढ़िया दी थी भेड़ा को, ठीक है। तो कौन दिया था? ये गरियाई थी, बुढ़िया गरियाई थी। 91 नंबर प्रश्न है, 91 नंबर प्रश्न, देवमन मंगरू के का कर जुर्म में फंसायक उपाय कर ले? तो का कर जुर्म में? चोरी कर जुर्म में, ठीक है। 92 नंबर प्रश्न है, बिंजिया के सिलाई करे के सिखालक? तो कौन? सोहराई, रतिया, मोरहा, सुगिया। तो कौन? सुगिया दीदी सिखाई थी। और यही सुगिया दीदी जो है कितना बरसा ऋण दिलवाई थी? ठीक है, देखते हैं आप लोग को याद नहीं है, याद है कि नहीं। 3 बरसा, 5 बरसा, कै बरसा ऋण दिलाई थी सुगिया, ठीक है। और ये जो है बिंजिया, बिंजिया के का कर काम सिखा लै सुगिया। 93 नंबर प्रश्न क्या है? 93 नंबर प्रश्न है, बिंदुलिया रानी लोक कथा में के कर मृत्यु होवेला? बुढ़िया, रानी के, राजा के, सांप के। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजा के। नेक्स्ट 94 नंबर प्रश्न है, चोचा चरई लोक कथा में चरई के मरुआयक बात के सुन लेलक? ठीक है, चोचा चरई लोक कथा में चरई के मरुआयक के बात के सुन लिया? और कौन बोला था? तो राजा बोला था। सुना सुना कौन? अरे मैं चरइए ना सुना था, तभी ना चाँव चाँव करने लगा था खूब एकदम। नेक्स्ट, बिंदुलिया रानी लोक कथा में के बेस से कमाए खाए लगल? राजा, रानी, ए, बी, बुढ़िया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, 3 हो जाएगा ये। 96 नंबर प्रश्न है, नागपुरी लोकगीत कर कितना रस में बांटल जाए है? 3, 5, 4, 2। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 4 रस में बांटा गया है। यहीं चलिए 97 नंबर प्रश्न है, पशु पूजा कर गीत है के? पशु पूजा क्या चीज़ का गीत है? फगुआ, माठा, सोहराई, खेमटा। सही आंसर हो जाएगा सोहराई। नेक्स्ट तो वो सोहर सोहराई जो आपका डाउट था वो तो क्लियर हो ही गया होगा किस प्रकार का गीत में ये गायन होता है। नागपुरी लोक गीत कर कितना रस में बाटल है? 3, 2, 4, 5। तो सही आंसर हो जाएगा 4। ये चलते हैं 99 नंबर प्रश्न जो है क्या है? सीबा केकर रीछ सुइन के अनसन बन जाइना? ठीक है, जो सीबा है किसका बात सुन के एकदम अनसन बन जाता है? छुआ कर, बोहरिया कर, माई कर, कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर जी, बोहरिया कर, क्योंकि उन लोग बहुत हल्ला करती हैं। भगवान राम के सुखे के लिए कहलें? तो समुद्र कर। और समुद्र कर जो लास्ट बार जो है ये मैना और बूट के ये कथा से प्रश्न लिया गया है। और जो मैना है सबसे लास्ट में जो है भगवान राम के पास जाते हैं, भगवान राम इनको हेल्प करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैना किसके पास जाती है ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। सबसे पहले मैना किसके पास जाती है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ जो है आपका टोटल क्लास समाप्त हुआ, ठीक है। और यहाँ जो है नागपुरी टेस्ट 12 का एनालिसिस कराया गया। और दूसरी बात कि ये जो टेस्ट आपको मिलेंगे एडी क्लासेस ऐप पे मिलेंगे। लोगो होगा इस प्रकार से,
ठीक है, आप पेमेंट वहीं से कर सकते हैं। न्यू नागपुरी सिलेबस का फुल कोर्स यहाँ आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, 499 फी रखा गया है। कभी कभी ऑफ़र निकलते हैं जो 399 कर दिए जाते हैं। और झारखंड का संपूर्ण क्लास यानी कि संपूर्ण कोर्स अगर झारखंड से अगर आप खरीदते हैं, ये बुलेट ट्रेन झारखंड, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा स्किप मत करिएगा, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। कंप्यूटर का जो है क्लास टोटली अभी कराया जा रहा है और कोर्स अभी खरीदेंगे तो ये आपको टोटली शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा भाई, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। कंप्यूटर ओनली 149 में आपका कंप्यूटर का सीजीएल के लिए कोर्स मिल रहा है। दूसरा बात, झारखंड का बुलेट ट्रेन झारखंड जीके प्लस 380 पेज आपको दोनों यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, 380 पेज प्लस बुलेट ट्रेन कितना में, ओनली 249 में। तो सारे कोर्स अवेलेबल हैं एडी क्लासेस ऐप पे, एडी क्लासेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने ये क्लास जो नागपुरी टेस्ट सीरीज 11 तक इसका एनालिसिस नहीं देखे हैं और फिर मैराथन क्लास 1000 क्वेश्चंस का आप नहीं देखे हैं तो वो अवश्य देख लेंगे। ठीक है, 1000 10,000 लिखा गया जी। ठीक है, 1000 का नहीं देखें तो अवश्य देख लेंगे। एक 200 का प्रश्न का है, एक 500 का है। ठीक है, तो अभी तक 1700-1800 प्रश्न करा दिए गए हैं और इसका जो क्लास हो रहा है अलग ही हो रहा है। तो 3-4 हज़ार प्रश्न हो गए भाई, प्रश्न नहीं छूटेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी लगना नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई नहीं, आप ऐसे ही नोट्स बना सकते हैं क्योंकि नागपुरी का संपूर्ण क्लास यहाँ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करा दिया गया है। तो दोस्तों, ये आपको क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और इसी तरह का क्लास पाने के लिए एडी झारखंड क्लासेस को सपोर्ट करें, एडी झारखंड क्लासेस भी आपको सपोर्ट करते रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।